प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। हम लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न 3 के 2 भाग कर लिए थे हम लोगों ने। अब तीसरा भाग करना है हम लोगों को। देखो भाई, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है और बिल्कुल एक एक बात समझ में आएगी आपके। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें। हम लोग पढ़ रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म, तो इसमें 2 चर आपको मानने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 बातें कहीं जा रही हैं आपके पास, बल्ला और गेंद। तो मान लो बल्ला जो मिलता है वो उसका कुछ मान लो भाई, कितने 3800 रुपये में खरीदी हैं, तो दोनों का एक साथ मूल्य दिया गया है। तो आपको मानना अलग अलग पूछा गया है। तो माना एक बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य मान लो 100 रुपया, और एक गेंद का मूल्य मान लो, गेंद का मूल्य ये मान लो y रुपया। ठीक है, अलग अलग पूछा गया है, प्रत्येक लिखा है, प्रत्येक माने एक। तो एक बल्ले का मूल्य मान लिया एक। अब अच्छा ये बताओ, एक चीज़ 2 रुपए की मिलती है, तो 4 चीज़ें वही 4 चीज़ें कितने रुपए की मिलेंगी? तो कैसे बताओगे आप? गुणा करके 4 दूना 8। तो इसी प्रकार से अगर आपसे 7 बल्ले की बात की जाए, 7 बल्लों का मूल्य खाली अकेले बताओ। 7 बल्लों का मूल्य, 7 बल्लों का मूल्य कितना हुआ जाके? एक बल्ला x रुपए में मिलता है, तो 7 बल्ले 7 गुणा x हो जाएगा, यानी कि गुणा में चर को ऐसे ही लिखते हैं, 7x हो गया। और 6 गेंदें खरीदी थी, 6 गेंदों का मूल्य, गेंदों का मूल्य। अब एक गेंद तुमने मानी 22 रुपये में मिलती है, तो 6 गेंदें कितने मिलेंगी? 6 गुणा 22 मतलब 6 22। तो उसने 7x रुपये दिए, 6 22 रुपये दिए, ये टोटल मिला के कितने हुए? यही तो 3800 हुए। प्रश्नानुसार 7x + 6y बराबर 3800। ये समीकरण बन गया आपका 1। चलिए ठीक, 1 हो गया। अब 2 फिर बाद में और कह रहा है कि उसने 3 बल्ले। अब ऊपर हमने आपको बता दिया है कि कैसे निकालते हैं ये। अब यहाँ पे 3 बल्ले होंगे तो 3x, 5 गेंदें होंगी तो 5y, और दोनों जोड़ेंगे, 3 बल्लों का मूल्य 3x हो गया और 5 गेंदों का मूल्य 5y हो गया। और ये कितने में खरीदी? 1750 रुपये में खरीदी। ये हो गया समीकरण आपका 2। अच्छा, हम पढ़ कौन विधि रहे हैं? अभी यहाँ प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं। जब विलोपन विधि भी पढ़ लेंगे तो परीक्षा में ये सवाल किसी भी विषय से आप लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसको प्रतिस्थापन से करेंगे। 5 समीकरण 2 से, यहीं से समीकरण 2 से 5y का मान बताइए, तो 1750 और 3x उधर घटेगा जाके। y का मान अगर निकालेंगे तो 1750, 3x घटा, और जो गुणा वाली संख्या होती है वो भाग में आ गई, इसको हमने डाल दिया समीकरण 3। अब ये y का मान हमने जो निकाला कहाँ से? समीकरण 2 से, तो रखेंगे कहाँ? y का मान समीकरण कहाँ रखोगे? 2 से निकाला तो 1 में रखो, 1 में रखने पर अब हमारे कुछ बच्चे मान नहीं रख पाते हैं। देखो 7x जैसा है वैसा ही लिख दो, क्योंकि x का मान नहीं रख ले। 6
और y की जगह इतना मान रख दो, तो 6 गुणे y था ना, तो गुणा में ये मान रख दो 1750 माइनस 3x बटा 5 और बराबर कर दो 3800। अब बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। 5 का गुणा कर दें, 5 का गुणा करने पर दोनों ओर अगर किसी संख्या से गुणा करते हैं तो समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 7 पंचे 35। अच्छा यहाँ देखो 5 से अगर यहाँ गुणा करेंगे, मान लो यहाँ गुणा हमने 5 कर दिया, तो ये 5 ख़त्म हो जाएंगे, तो केवल यही तो बचेगा ऊपर वाला। तो 1750 में पहले 6 का गुणा करिए, तो 6 जीरो की 0, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42 और 30 की 3 हासिल थी, 45 हो गया। 6 एकम 6 और 4 10 हो गया। माइनस 6 तिया 18x बराबर 3800। ठीक है, अब देखो एक जैसे पद ढूंढा करो। कक्षा 6 में था विजाती और एक जाति, तो ये x इनके साथ x इसके साथ लिखा, तो 35 में से 18x घटेंगे तो 17 और 18 35 होता है। और 3800 में 5 का गुणा भी बाकी रह गया, क्योंकि दोनों पक्षों में गुणा किया था। अब इसका गुणा और 5 का कर लो तो कितना आ जाएगा, 0 0 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15 और 4 19, 19,000 आ गया। अब 17x ये बचा बराबर 19,000 और 10,500 इधर है, उधर ले जाओगे तो प्लस की संख्या माइनस में। अगर हम ओरल आपसे पूछें कि 19,000 रुपया आपसे हैं और 10,000 उसमें से आपने खर्च कर दिए तो 9,000 बचे, और 500 और खर्च कर दिए तो कितने बचे, 8,500। 8,500 कैसे लिखा जाएगा, 8500। 17x हो गया। अब x का मान निकालेंगे तो 8500 बटे में 17 आ जाएगा। अब 17 पहाड़ा पड़े, 17 पंचे 85 होता है, तो 500 x क्या मानना था, ये है एक बल्ले का मूल्य। एक बल्ले का मूल्य, इतने में एक बल्ला मिला था 500 में। अब x का मान आ गया। अब x का मान जो हमने y का मान निकाला था वहाँ रख दो। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमने कौन सा माना था, ये वाला, 1750 माइनस 3x बटे 5 यहाँ रखेंगे, तो y बराबर 1750 माइनस 3x, x का मान निकला 500, तो 3 गुणा 500 कर देंगे बटे 5। 1750 और 5 तीन होते हैं 1500। 1500 अगर घटा दोगे तो कितने बचेंगे, 250 बचेंगे। 250 में 5 का भाग देंगे, 5 25, यानी कि 50 रुपये। ये एक गेंद का मूल्य आ गया। क्या आ गया, एक गेंद का मूल्य। सवाल समझ में आया है तो लाइक ठोक के जाना, चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाना। धन्यवाद।